हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पैथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? वह मुझसे बात नहीं करता, वह मुझसे बात नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी, स्पीकिंग इंग्लिश प्लस रीडिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वाह, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वाह की अंग्रेजी हम लिख रहे हैं ही। ठीक है, ही। वह की अंग्रेजी हम लिख रहे हैं ही। नहीं करता, ठीक है, यानी ही डजेंट। फुल फॉर्म होती है इसकी डज नॉट, लेकिन शॉर्ट में हम लिखेंगे डजेंट। ठीक है, ही डजेंट। अब देखिए बात की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? टॉक। ठीक है, टॉक। मुझसे यानी टू मी, वह मुझसे बात नहीं करता, he doesn't talk to me। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई एम। ठीक है, आई एम। व्यस्त की अंग्रेजी हो जाएगी आई एम अ। थोड़ा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अ बिट। ठीक है, थोड़ा की अंग्रेजी हो जाएगी अ बिट। व्यस्त की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स बिजी। ठीक है, बिजी। और अभी की अंग्रेजी हो जाएगी नाउ। तो देखिए कितनी आसानी से हमने अपना एक एक शब्द जोड़कर पूरा सेंटेंस बना लिया। अगर आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप भी बनाना सीख जाएंगे। देखिए, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, आई एम अ बिट बिजी नाउ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैं बाद में फोन करूंगा। मैं बाद में फोन करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, मैं की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई। ठीक है, आई। करूंगा यानी विल, करूंगा की अंग्रेजी हो जाएगी विल। कॉल, फोन करूंगा यानी कॉल। ठीक है, आई विल कॉल। बाद में यानी लेटर, बाद में की अंग्रेजी हो जाती है लेटर और टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं बाद में फोन करूंगा, आई विल कॉल लेटर टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैं रोज नोट्स बनाता हूँ। मैं रोज नोट्स बनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, तो मैं की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई। बनाता हूँ यानी मेक।
मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है, बनाता हूं यानी मेक। नोट्स को सिंपली हम नोट्स ही लिखेंगे, ठीक है, नोट्स। रोज बनाता हूं, रोज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एवरी डे, ठीक है। तो मैं रोज नोट्स बनाता हूं, आई मेक नोट्स एवरी डे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, हमारा प्रिंसिपल बहुत सख्त है। हमारा प्रिंसिपल बहुत सख्त है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, तो हमारा की अंग्रेजी हो जाएगी अवर, ठीक है, अवर। प्रिंसिपल को हम सिंपली प्रिंसिपल ही लिखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल। अवर प्रिंसिपल है की अंग्रेजी हो जाएगी इज, और बहुत बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी। सख्त, सख्त की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड, स्ट्रिक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्ट्रिक्ट। कोई भी इंसान अगर सख्त है, तेज है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल बहुत सख्त है, अवर प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। सो फ्रेंड्स, क्या आपको एक चीज़ पता है, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके से सीखना ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ हम सिंपल हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप बोल सके कॉन्फिडेंट इंग्लिश बिना किसी ग्रामर के। हर रोज़ सिर्फ कुछ मिनट और इंग्लिश आपकी ज़ुबान पे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका। यहाँ आपको मिलेंगे हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस ट्रांसलेशन, सिंपल वर्ड्स में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। हमारा गोल है आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट बनाना, स्टेप बाय स्टेप डेली प्रैक्टिस के साथ। तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बन जाइए इंग्लिश मास्टर। तो चलिए इसी के साथ हम अब अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला वाक्य है वो है, उसने नई किताब खरीदी है। उसने नई किताब खरीदी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे उसने की अंग्रेजी। उसने की अंग्रेजी लिखेंगे हम ही, ठीक है, ही हैज़, ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है, ही हैज़। खरीदी है यानी बॉट, ठीक है, खरीदी है की अंग्रेजी हो जाएगी बॉट। बॉट अ, नई की अंग्रेजी हो जाती है न्यू, और किताब, किताब की अंग्रेजी हो जाती है फ्रेंड्स बुक, ठीक है। उसने नई किताब खरीदी है, ही हैज़ बॉट अ न्यू बुक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह प्रश्नों के उत्तर देती है। वह प्रश्नों के उत्तर देती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे वह की अंग्रेजी शी, शी। उत्तर की अंग्रेजी क्या होती है, आंसर्स, ठीक है, आंसर्स द प्रश्नों। अब देखिए, प्रश्न को क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस, ठीक है, प्रश्न को कहते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, वह प्रश्नों के उत्तर देती है, शी आंसर्स द क्वेश्चंस करेक्टली। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है, मैं स्कूल बस से आता हूँ। मैं
स्कूल बस से आता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे मैं की अंग्रेजी सिंपली आई। आता हूँ यानी कम। ठीक है, आता हूँ यानी कम। किससे आता हूँ? बस से। तो आई कम बाय स्कूल बस। स्कूल बस। ठीक है, मैं स्कूल बस से आता हूँ। आई कम बाय स्कूल बस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है उसने कल रात खाना बनाया। उसने कल रात खाना बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे हम उसने की अंग्रेजी शी। ठीक है, खाना बनाया यानी हम यहाँ पर स्त्री की बात कर रहे हैं। अगर हम पुरुष की बात करते तो हम ही लगाते। ठीक है, यहाँ पर हमने शी यूज किया है। शी बनाया यानी कुक्ड। बनाया की अंग्रेजी हो जाएगी कुक्ड। और खाना, अब देखिए फ्रेंड्स, जो रात का खाना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिनर। ठीक है, सुबह का जो खाना, सुबह जो हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। और जो दोपहर का खाना होता है उसे कहते हैं हम लंच। और जो रात का खाना होता है उसे क्या बोलते हैं हम? डिनर। ठीक है, शी कुक्ड डिनर रात यानी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। उसने कल रात खाना बनाया। शी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला और आखिरी जो वाक्य है वो क्या है? मैं रोज होमवर्क करता हूँ। मैं रोज होमवर्क करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे मैं की अंग्रेजी आई। करता हूँ यानी डू। डू का मतलब होता है करना। ठीक है, होमवर्क को सिंपली हम होमवर्क ही लिखेंगे। ठीक है, होमवर्क। रोज करता हूँ यानी एवरी डे। रोज यानी एवरी डे। ठीक है, मैं रोज होमवर्क करता हूँ। आई डू होमवर्क एवरी डे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। और वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो तो भी बताइए, ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।